का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार नमस्कार। इस समय हम हंसू माजरा के पास मौजूद है, जहां पर किसान और पुलिस के साथ देख सकते हैं बातचीत होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हाईवे निकाला जाएगा और किसानों का ये रोष है क्योंकि जो उनकी फसल खड़ी है उसको इस समय बहाया जा रहा है, और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है पूरे दल बल के साथ। आप इस समय देख सकते हैं दल बल के साथ इस समय जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच चुका है, और आगे की कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है क्योंकि नेशनल हाईवे जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। और उसी को लेकर के इस समय जो पुलिस है वो इस समय किसानों से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कनेक्शन रह गया एक साइड, मतलब कनेक्शन रह गया एक साइड, ज्यादा जमीन रहेगी दूसरी साइड, कनेक्शन तो मैंने उसी साइड ले जाना पड़ेगा। वो उसका फॉर्मूला क्या है? मेरी बात सुनो, अगर ऐसा है ना कि आपका मान लो 1 किले में या टीबल था, ये चला गया और इस तरफ रह गया, तो वो कनेक्शन के लिए भी हम यूएचपी इनिशियलाइज नहीं करके देंगे। यूएचपीएन को हम बोलेंगे नहीं, उसका बनाएगा, एस्टीमेट बनाएगा, हमारा ही तो बनाएगा। मेरी सारी यूटिलिटी शिफ्टिंग है ना, वो हमारे स्कोप में है, आपको कोई पैसा नहीं देना उसका। चाहे आपका ट्रांसफार्मर लगे वहाँ कुछ लगे। दूसरा जैसे ये नोटिस दिया था गेहूं बोने से पहले आपने किसानों को, नोटिस सबको जैसे नवंबर में पेमेंट आई। नहीं मेरी बात, पेमेंट नवंबर में है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अक्टूबर में गेहूं हो जाती है। मैं वही बता रहा हूँ। 2021 में कैपिटल 3 हो गया था, आप सबको पता है। कैपिटल 3 होने के बाद आपको जब भी पेमेंट मिली वो विद ब्याज मिली 12%। जिसको भी पेमेंट मिली सबको पता है इस बात का। कोई विद मैं बता रहा हूँ जनाब, देखो कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। विद 12% ब्याज मिली। हम हर अपना गजट नोटिफिकेशन अखबार में पब्लिश करते हैं, और एक अखबार में नहीं, हिंदी इंग्लिश सारे अखबारों में पब्लिश करते हैं। तो वो एक पब्लिकेशन वो नोटिस ही है। जब हमने मुनादी करा दी अखबार में दे दिया तो वो नोटिस ही है जनाब। अब एक बात बताओ, 5000 किसानों की जमीन आ गई तो इंडिविजुअल को नोटिस देना तो बाय नेम सर बड़ा मुश्किल है, तो हम अखबार में प्रिंट करते हैं। जैसे आपने नवंबर में पेमेंट डाल दी, हाँ ठीक है, और गेहूं तो अक्टूबर में बहुत ही किसान ने। नहीं गलत बात। जब हमने स्मॉल कैपिटल 3 नोटिस दिया ना तभी जमीन हमारी हो जाती है, तभी तो हम आपको ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज किस चीज का दे रहे हैं जनाब? अब ब्याज किस दे रहे हैं? फिर हमें ब्याज देने की जरूरत ही नहीं है भाई। जनाब ये किसान है, इतना नहीं पता। नहीं, अरे दूसरा तो आज हो रही, दूसरा 4 दिन पहले दे दी। दूसरा जो हमारे रास्ते हैं, हाँ उसका क्या मैप है, कहाँ आपने अंडरपास दिया, क्या क्या दिया? देखो इस सड़क का क्या है, किस सड़क? जहाँ आप खड़े एलवीपी जो मैं बता रहा था वो है, उसका क्या उस है? पर भी एलवीपी है, मतलब एलवीपी है 4.5 मीटर बड़ा। आपकी जुबान कुछ और बोल रही। नहीं आपके ताल्लुकात जो दोनों के नहीं, वो थोड़ा नहीं मुझे बोल रहा है जनाब। रुको 2 मिनट रुको, मेरी बात तो। अब आपको इसको मैं छोटी सी उसमें खत्म करता हूँ। अगर आपका मेन रोड ही है तो 5.5 मीटर का एलवीपी है, ठीक है। जो मेन रोड है 5.5 मीटर बहुत हाइट होती है। अगर कोई लिंक रोड है जैसे आप बता रहे हो हंसू माजरा वाली, वहाँ एलवीपी 4.5 मीटर का है। तो वो क्या है, हमने क्यों करा है, कंबाइन की मिनिमम हाइट छतरी के साथ देखते हुए करा है, ठीक है। जो कंबाइन की मिनिमम हाइट है ना वो छतरी के साथ देखते हुए उसके लिए करा है। दूसरा रिटर्न में दोगे बिल्कुल। देख सकते हैं जिस तरीके से आज जो दल बल के साथ प्रशासन पहुंचा है और नेशनल हाईवे जो निकाला जाएगा उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हंसू माजरे में मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं शामली से अंबाला तक जो नेशनल हाईवे निकलेगा उसी को लेकर के खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी इस समय गेहूँ की फसल है और उसको तबाह न किया जाए, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं इस समय किसान और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस समय बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जुड़ चुके हैं साहब से, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आज फोर्स पहुंची है, क्या मामला है, एक बार बताएंगे। एनएच का है ये, अंबाला शामली जो नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं, तो उसमें एनएच वाले की कार्रवाई है, कब्जा कार्रवाई है कि इसमें फसल मुआवजा वगैरह दे दिया गया है जो किसान हैं उनका सभी का। उसके बाद इसमें कुछ गेहूं वगैरह खड़ी है, सरसम है, उस पर कब्जा कार्रवाई के लिए। तो कोई अल्टीमेटम दिया गया था किसानों को? एनएच वाले ने बताया कि हमने पहले बता रखे हैं अभी खाली करो इसको, तो जो प्रोसीजर है उनका एनएच का पूरा प्रोसीजर किया हुआ उन्होंने। तो अब ये कार्रवाई की जाएगी जो हाँ निश्चित तौर पे की जाएगी। आप देख सकते हैं जहां पर शामली से अंबाला जो नेशनल हाईवे है वो निकाला जाएगा, और उसके बाद पुलिस फोर्स जो है, जी हाँ पुलिस फोर्स इस समय तैनात कर दी गई है, भारी पुलिस बल इसमें तैनात कर दी गई। और जिस तरीके से आज कार्रवाई की जाएगी, शामली से अंबाला जो नेशनल हाईवे है वो निकाला जाएगा, और उसके बाद जो एनएच वाले हैं वो इस समय अपनी मशीनें लेकर के पहुँच चुके हैं और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तस्वीरें आपको इस समय हंसू माजरा के पास से दिखा रहे हैं जहाँ पर शामली से अंबाला नेशनल हाईवे निकाला जाएगा,
और उसके बाद यहाँ से जो अम्बाला की तरफ रास्ता निकलेगा और जो खेत इसमें पड़ रहे हैं, चाहे उसमें गेहूँ है चाहे कोई भी फसल है, उसको इस समय तबाह करके उसको कार्य को आगे प्रोसेस में लाया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं भारी भरकम जो मशीनें हैं वो तैनात कर दी गई हैं और साथ ही साथ पूरा जो पुलिस प्रशासन का अमला है वो पहुंचता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको इस समय हंसू माजरा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल और मशीनें बुला ली गई हैं और जिस तरीके से नेशनल हाईवे निकाला जाएगा उसी को लेकर के आप देख सकते हैं इस समय प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं और किसानों से इस समय बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसानों से बातचीत की जा रही है क्योंकि शामली से अम्बाला जो नेशनल हाईवे निकाला जाएगा उसी को लेकर के आज कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है और इस समय किसान और जो अधिकारी हैं वो इस समय बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय हंसू माजरा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे का जो कार्य है वो शुरू होने वाला है और उसी को लेकर के जो किसान हैं, जिस तरीके से किसानों की फसल खड़ी है, गेहूं की फसल है, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं इस समय किसानों और अधिकारियों के साथ नोक-झोंक और बहस शुरू होती हुई नज़र आ रही है। किसानों को समझाया जा रहा है कि जिस तरीके से नेशनल हाईवे वो बनाया जाएगा और क्या कुछ प्रोसेस रहेगा वो भी समझाया जा रहा है, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं समय किसान और अधिकारी इस समय बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वकील करना पड़ रहा है, वकील क्यों सब जनाब एक बात पहली बात 33 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा नहीं मिला। भाई जी कोर्ट में चले गए, नहीं दिया क्यों नहीं? उसमें कुछ कर दिया यार वो चीजों पे मजबूरी में हमें वो 1.5 लाख रुपए वकील को दिया। आपका 33 लाख रुपए मुआवजा मिल गया पूरे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से शामली से अम्बाला जो नेशनल हाईवे बनाया जाएगा उसी को लेकर के खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से अमला है पूरा पुलिस फोर्स का वो पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियां ही गाड़ियां आपको इस समय नज़र आएंगी क्योंकि जिस तरीके से शामली से अम्बाला जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है उसी को लेकर के ये खबर आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से किसानों का विरोध है क्योंकि उनकी फसल खड़ी है, गेहूँ की फसल खड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है और यहाँ पर इस समय जो हाईवे का काम है वो शुरू होने वाला है और किसानों की और पुलिस अधिकारी जो मौके पर पहुँचे हुए हैं, जो NH के अधिकारी मौके पर पहुँचे हुए हैं, उनसे इस समय किसानों से बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से शामली से अम्बाला जो नेशनल हाईवे बनाया जाएगा उसका कार्य जो है शुरू करने वाले हैं और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं जो किसान हैं, किसानों के साथ इस समय जो अधिकारी हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको इस समय जनता हल्का पर दिखा रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी खबर को लाइक और शेयर करते रहें। देख सकते हैं समय जो अधिकारियों के साथ इस समय बातचीत होती हुई नजर आ रही है। चलता रहेगा, आप सुनो, आप एक बार मुआवजा लोगे, दूसरी बार कोर्ट में जाओगे, तीसरी बार कोर्ट में जाओगे, काम है ये होता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से किसानों और अधिकारियों की जो है बातचीत होती नजर आ रही है क्योंकि आज जो है शामली से अम्बाले का जो रास्ता नेशनल हाईवे है वो बनाया जाएगा और भारी पुलिस बल आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं इन खेतों के रास्ते से जो शामली से अम्बाले का रास्ता बनाया जाएगा, नेशनल हाईवे बनाया जाएगा और गेहूँ की फसल इस समय खेतों में खड़ी है। जी हाँ, गेहूँ की फसल खेतों में खड़ी है और इसको अब नष्ट कर दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हाईवे का जो काम है वो शुरू होने वाला है और उसके बाद आप देख सकते हैं अधिकारियों के साथ इस समय किसान बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो पेमेंट भी नहीं आई हमारी, ये तो जायज बनता है जो इनका ना है अवार्ड, ये तो आपका ही होगा, घोषित करो, हमारा तो नहीं है। DRO की तरफ से अवार्ड घोषित किया है, DRO की तरफ से 23 लाख। अब अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सर को, ये तो हमारे एप्लीकेशन ये हमने अवार्ड दे दिया, ये आपका नहीं है, जो 30 लाख का कलेक्टर रेट पे डिपेंड करता है। इनकी ऑब्जर्वेशन ये है भाई हमारे यहाँ 33 लाख रुपए का कलेक्टर रेट होना चाहिए। हाँ वो ये सरकार ने मेंशन कर रखा, आपने मेंशन कर रखा, अवार्ड भी तो सरकार ने सुनाया, अवार्ड भी तो DRO नहीं सुनाया, अवार्ड भी DRO नहीं सुनाया ना, DRO का अवार्ड है, DRO ने भी कुछ सोच के सुनाया होगा ना। अगर आपका भाई अगर सर इसमें आर्बिट्रेशन का एक वो होता है कि अगर कभी भी किसान को ये लगे, आप देख सकते हैं चंद्राव गांव के बाहर आप देख सकते हैं जिस तरीके से शामली से अम्बाला जो नेशनल हाईवे बनाया जाएगा उसके बाद जो किसान हैं और जो अधिकारी
अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत होती नज़र आ रही है। भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। जी हाँ, भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और एक जो नेशनल हाईवे है शामली से अम्बाला, उसका कार्य है शुरू करने वाले हैं। लेकिन गेहूं की फसल खड़ी है, किसानों की गेहूं की फसल खड़ी है, उसको भी तबाह कर दिया जाएगा। और किसानों की और जो अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर, उनके साथ बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। तस्वीरें आपको इस समय चंद्राव गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हंसू माजरा गांव के पास जो जिस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शामली से अम्बाला रास्ता निकाला जाएगा। किसान और अधिकारियों के साथ इस समय बातचीत होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से ये रास्ता निकलेगा, ये नेशनल हाईवे निकलेगा और उसके बाद किसानों की जो अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद आज का वो कार्य है वो शुरू करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जो किसान हैं वो इस समय बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपको इस समय हंसू माजरा के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे निकाला जाएगा और उसके बाद जो पुलिस है और जो किसान हैं वो इस समय बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहे और खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। आप जाओ, हम काम करेंगे। आप भी तो आप जाओ, हम साथ देंगे आपका। नहीं करोगे यार जनाब, आप जाओ, हम आपका साथ देंगे। अपना फसला खराब कर ली ना, किसान के लाश के ऊपर ना क्लियर कर दियो। एंट्री मारते जाए बारी बोलिया भाई हम पहले पैसे क्लियर करेंगे उसके बाद एंट्री। आपका भी नहीं बोला हमने ऐसा। ट्रैक्टर का आपका ट्रैक्टर ब्लॉक है ना, चाहिए ट्रैक्टर का ब्लॉक मैं उन्हें नहीं चाहिए। हमारी बैठक में मीटिंग हुई थी ट्रैक्टर साहब के साथ जी। एक मेरे का लड़का था इसमें, उन्होंने बुलाया हमारे को करनाल। हम तो पहुंच गए, अपने आप पहुंचे नहीं। अंकुश में था, हमको बुला देगा जनाब, हम खड़े तो है। चलो भाई इसको सिरा लगाओ बात को एक तरफ। उसमें 12% ब्याज भी तो दे रहे हैं। अरे ब्याज यार एक बात सुनो यार, क्या दाम दे रहे हो सर? दाम दे रहे हो, यारो इनकी उस पे ही बनाता है, इनसे पूछता भी है। किसान के लिए हम साथ दे सकते हैं। साथ कहाँ दे रहे हैं? किसमें मना करने? आपने अपनी इतनी डिमांडें बनाई हुई, कौन सी डिमांड आपने आपकी मना करी? करनी पड़ेगी, आपने रूल है आपके, फॉलो करने पड़ेंगे आपने। एक भी डिमांड पर मना करके दे, ये तो डिमांड ही नहीं है, कोई डिमांड तो मना करके दे। आप ये कर रहे हैं, आप प्रताप जी फ्लड एरिया है, जिस टाइम पानी आता है ना, पानी आवाज तो आपने मौत बनाई दी इस गाँव की, मौत कभी और चक्कर में हमने सारा गाँव डूबेगा, सारा गाँव हमने सारे प्रोविजंस ले रखे हैं। कोई ऐसा बारिश जमुना की पानी की निकासी का क्या करें हमने? फ्लड का सारे मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, कलवर्ट सब ले रखा हमने, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। एक बात हमारी जो फर्स्ट पानी का क्या करें? हमारे 33 लाख वाला फाइनल सब दिया, हमारा 33 लाख वाला फाइनल जितनी ऑन द स्पॉट करा दो, हमारे पैसे दिलवा दो। जो देखो फसल वाली तो तुम ले चुके हो, आप बता रहे हो 33 वाला फाइनल करा दो। वो तो आपने चैलेंज कर रखा है। नहीं, हम नहीं करते चैलेंज, हम नहीं करेंगे यार। कोर्ट भी हमारे लिए खुली, डीसी साहब भी हमारे लिए, आपके लिए भी होगा कुछ ना कुछ, कानून आपके लिए भी होगा। जिसका ऐसी जगह पे वो होगा वहाँ काम स्टार्ट नहीं करेंगे पोजीशन, लेकिन नहीं करता जी। मान लो किसी के पोजीशन आना चाहिए। हमारे साथ किसान जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है इसके बाद। देखिए ये जो अम्बाला टू नेशनल ग्रीन कॉरिडोर हाईवे निकला है, अम्बाला से शामली जाएगा, 48 एकड़ भूमि इन्होंने रिक्वायर किया और अपने इंद्री हल्के के करनाल जिले के 4 गांव की इसमें जमीन गई है, चंद्रोज, अंसू माजरा, खुकनी और कलरी। तो इन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट रह रहा है, रास्तों का रह रहा है, पानी की पाइपलाइन का रह रहा है, ट्वेल का रह रहा है और एक मेन है जो हाईवे जा रहा है यमुनानगर टू करनाल वाला, इसका 33 लाख का रेट है, इसके 2 किले इधर 2 उधर, वो भी इन्होंने सिर्फ 23 लाख दिया है। तो इसमें बहुत त्रुटियां भी हालते रह रही। कलेक्टर रेट यहाँ पे जो बांध के एरिया उसका 23 लाख का कलेक्टर, वो भी बहुत कम कर दिया इन्होंने। आप आम देखिए इस रोड पे आगे जाकर देखिए कड़ी बिरबल से 80 लाख रुपए का, करोड़ रुपये किला बिक रहा। तो ये सरकार एक बार फिर किसानों को उजाड़ने का काम कर रही है और आज फिर प्रशासन पूरा अमला जमला लेकर और अपनी मशीनरी लेकर किसानों की फसल को उजाड़ने के लिए यहाँ पे आया था। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे प्रशासन को, किसान अपनी ऐसी फसल बर्बाद नहीं होने देगा, किसानों की लाशों से ऊपर जेसीबी निकाल के जब मर्जी फसल को नुकसान पहुँचा लेंगे। अल्टीमेटम दिया गया था नहीं, देखिए उन्होंने बात दी थी, जो जमीन का मेन मैटर है, जो लेन देन की पैसे की बात बताएंगे, ये बलबीर धर्मवीर जी गाँव समाज सबसे ज़्यादा जमीन ही नहीं की गई है। बलबीर जी क्या कहेंगे? हाँ धर्मवीर जी, मैं ये कहूँगा जी, गवर्नमेंट ने हाईवे के लिए ज़मीन रिक्वायरमेंट की है,
तो इसका जो अवार्ड घोषित किया गवर्नमेंट की तरफ से, इसको करनाल शहर से और यहाँ की दूरी पे किया। यहाँ की कीमत बैठती है 4 गुना कलेक्टर रेट से, और इन्होंने दी है 2.5 गुना। एक तो ये विवाद आया, और एक 23 लाख के हिसाब से सबको एक सरा करके पेमेंट दे दी। कुछ एकड़ भूमि इसमें 33 लाख के अवार्ड के हिसाब से है, वो पेमेंट नहीं आई। कुछ उसको कह रहे कोर्ट में चैलेंज करो, उसको कह रहे कि कोर्ट में चैलेंज करो। कोर्ट में कैसे जाए, मिस्टेक ये कर रहे हैं, तो ये जो गवर्नमेंट पैसा देगी वो कोर्ट में लगाएं हम। तो खेतों में अभी गेहूं की फसल खड़ी है, शीर्षम खड़ी है, किसान ने बहुत मुश्किल से कठिनाई से तैयार हो, फसल में सारा खर्चा 1 महीने का समय मांग रहे हैं, और इसको क्लियर करो। पकी पकाई फसल है, इसको क्लियर कर दो। जो पैसा नहीं मिला वो 4 गुना कीमत हमारी दी जाए। फसल का टाइम दे 1 महीने। तो किसानों का साफ तौर पर कहने की फसल खड़ी है, भरत जी किसानों की फसल खड़ी है, सोना इस समय खेतों में है और उसको तबाह करने पर वो भी है सर, और ये NHI वाले प्रशासन को भी गुमराह कर रहे। ये अपना पल्ला झाड़ देगी, कोर्ट जाओ, DC साहब पे जाओ, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये NHI चले जाए कोर्ट में, किसान ही जाएगा कोर्ट में। पहले तो बात ये धक्काशाही है, भूमि अधिग्रहण धक्काशाही है ये। और जो एक उपजाऊ जमीन को भी इन्होंने कब्ज कर लिया, तो उसके एवरेज में अभी तो खेत से खेत नहीं जोड़ा, रास्ते से रास्ता नहीं जोड़ा। चाहे 5 किलो के बीच से वाली कट गया, 1 किला इधर रह गया, 2 उधर रह गया, बीच में से 2 किले चले गए किसान के। वो 1 किले के उधर पानी कैसे देगा, किस तरीके से देगा, कोई उसका समाधान करो। और जो 33 लाख रुपए कलेक्टर रेट है वो 23 का दे दिया, कह रहे कोर्ट में चैलेंज कर दो। किसान करेगा 1.5 लाख का वकील उसमें कोर्ट में, या NHI वाले कर दो उसको। हम बोल रहे हैं आप 33,000 तुम्हारा क्लियर कर दो, बात खत्म। जो भी है बस ये पल्ला झाड़ देते हैं कि आप DC साहब पे जाओ, DRO साहब पे जाओ, आप कोर्ट में जाओ। कहाँ कहाँ जाएगा किसान, ये पैसा ऐसे ही लगा देगा। ये जो पैसा मिला है ये ऐसे ही लगा दे, कहते हैं हमने ब्याज दे दिया, ये दे, गुमराह कर रहे, जहाँ भी कर रहे गुमराह कर रहे। और हमारी तो यही प्रशासन से अपील है कि धक्काशाही ना करे, किसान की बात भी सुने। और हम ये नहीं कहते हैं NHI की भी सुनो, पर कम से कम उसको सोल्यूशन निकाल लो। कोई कोर्ट ही सोल्यूशन निकाल लेगी क्या? कोर्ट में ऐसे बैठे के 1.5 2 लाख रुपए बाजा बाजा ऐसा किसान है जिसके घर में परिवार में पीछे कोई नहीं है कि बंदा है, वो सारा दिन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में पड़ रहेगा। पहले आज तक तो क्लियर नहीं हुए इन पे, यही काम रह जाए किसान का। इनके NHI के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई DC नहीं है, कोई DRO नहीं है, बस धक्काशाही हो रही। आज बाढ़ दो JCB, और किसान तैयार है, चाहे जान चली जाए फसल में नहीं बढ़ने देंगे। तो देख सकते हैं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जान चली जाए लेकिन फसल में इन मशीनों को नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। हंसू माजरा में आप देख सकते हैं, हंसू माजरा में इस समय भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। नेशनल हाईवे निकाला जाएगा, शामली से जो अम्बाला है वहाँ पर नेशनल हाईवे निकाला जाएगा और भारी पुलिस बल इस समय तैनात कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला रहेगा वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें आपको इस समय हंसू माजरा से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं किसान पहुंचे हैं, बातचीत होती हुई नजर आ रही थी, नोकझोंक हुई अधिकारियों के साथ, लेकिन उसके बाद भी कोई सलूशन इस समय नहीं निकला है। एक बड़ी खबर आपको इस समय इंद्री से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय हंसू माजरा से पंकज कुमार।